तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं और कुछ स्टूडेंट की यही क्वेरी आई थी कि आप वर्ड प्रॉब्लम पर वीडियो बनाइए। तो अब वर्ड प्रॉब्लम्स तो कई सारी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कुछ यहाँ पर सेलेक्टेड ली हैं, तो ये पार्ट 1 बनाएंगे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टाइप की होती हैं। तो अब हम सारी वर्ड प्रॉब्लम्स एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो इस वीडियो में ये पार्ट 1 होगा और इसी तरह से आगे पार्ट आते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर। रेक्टेंगुलर हॉल है। देखो, जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम करते हैं मुझे पता है, मैं जानता हूँ क्या दिक्कत है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को क्या क्या दिक्कतें आती हैं जब वो वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम जो होती है ये हमारा मैथ का प्रैक्टिकल है। मैथ में जो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं उन पर बेस्ड होती है वर्ड प्रॉब्लम, बट इनको करने में स्टूडेंट को दिक्कत आती है। जबकि भाई अगर कोई इक्वेशन दे देंगे 2x + 1 = 3, इस तरह की चीजें वो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम की जब भी बात आती है तो उन्हें परेशानी होती है। तो हम इसको ही समझेंगे कि किस तरह से क्या स्टेप लेने चाहिए कि वर्ड प्रॉब्लम हम आसानी से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ें तो उसमें अगर जहां तक पहला फुल स्टॉप आया यानी पहली लाइन जहां भी पूरी हो रही है, आप वहां तक पढ़कर उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये नहीं है कि आप पूरा पढ़े जा रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन दे रखा है मैं आपको पहले पढ़कर बता देता हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल। व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज b मीटर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ तक हमारी पहली लाइन पूरी हुई है, यहाँ हॉल तक, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, जो भी आपको टर्म्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं उनको आप लिखेंगे। रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है भाई? रेक्टेंगुलर आपको शेप तो पता होगी, रेक्टेंगल इस टाइप का होता है। आप ध्यान रखेंगे जब भी ऐसे टर्म आएंगे तो आप उसको एक जगह लिख लेंगे और अपने दिमाग में डायग्राम बनाएंगे या कॉपी पर भी बना सकते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स। देखिए, इन्होंने लेंथ नहीं दी है, इन्होंने क्या कहा कि 4 मीटर लेस देन। 4 मीटर लेस देन का मतलब क्या है? 4 मीटर कम है 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल। अब समझने में परेशानी हो रही होगी कि भाई समझ में नहीं आ रहा है ये क्या दे दिया, परेशानी हो रही है। अब जैसे मैं ये कहूँ घुमाने के लिए कि आपके पास कितने रुपए हैं, मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपके पास एक लड़का है, उससे 3 रुपए कम है, तो आप कहोगे कि पहले उस लड़के के तो अमाउंट बताओ तभी तो मैं बताऊंगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन ये पूछते हैं। एक लड़का है, उसके पास 10 रुपीज है और मैं ये कहूँ आपके पास जो अमाउंट है वो उस लड़के से 3 कम है, तो आपके पास हुआ कितना? आपके पास 7, ठीक है। आपने क्या किया भाई, एक है ए, एक है बी, तो आप मान लो बी हो। अब मैंने ये कह दिया ए के पास 10 रुपीज है और आपके पास इस लड़के से 3 कम है, तो इसका मतलब आपके पास कितने हो गए? 7। आप ऐसे ये तो बता दोगे, बात यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, लेकिन जब भी क्वेश्चन में आता है तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आता है 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कुछ ऐसा आपको एग्जाम्पल मिले, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले, तो आप अपने दिमाग से एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचेंगे इसके बेस पर कि भाई 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ऐसे लिखा है, तो आप इमेजिन करें अच्छा कि इसको हटा देते हैं, ये मीटर वीटर जो भी दे रखा है, हम कोई अमाउंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। रुपीज में जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, आप चाहो तो आप मीटर का कोई एग्जांपल ले सकते हो कि भाई मेरे पास क्लोथ की बात कर लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, एक बॉय है, उसके पास 10 मीटर क्लोथ है, ठीक, और आपके पास उससे कंपेयर करें, उससे 3 कम है, तो आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास कितना है, तो एकदम बता दो कि भाई 7 है। तो अब मैं ये पूछता हूँ ये आंसर आया कैसे दिमाग में? लड़के के पास 10 था, आपके पास उससे 3 कम है, मैंने बस ये दिया ये 3 लेस है आपके पास, ये है आप, ये है वो लड़का। तो आपको सिर्फ मैंने बताया था कि 3 कम हो और वो लड़का 10 है, तो आपने कैसे किया होगा दिमाग में? आंसर तो आ गया, आंसर तो 7 आ गया आपके दिमाग में, लेकिन आपको ये नहीं पता आपने करा क्या होगा। तो आप ये देखो, मैंने ये 2 चीजें दी थी आपको, ये, और आपका आंसर ये आया।
तो ये आया कैसे होगा दिमाग में, ये सोचना होता है। तो मैंने 10 और 3 दिया, आंसर 7 आया, तो ऐसा क्या किया होगा 10 और 3 में कि 7 आ गया, तो 10 माइनस 3 किया होगा तभी तो 7 आया। इसका मतलब क्या है कि अब हम जब क्वेश्चन से रिलेट करेंगे, जो हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, तो उसमें भी हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और उसका मेथड निकाला, अब उसको वापस इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे करना होता है। तो यहाँ पर आप समझिए 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स है। तो अब यहाँ पर ये 3 टाइम्स क्या है भाई, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप मान लो कि उसको हमें ये दे दिया हो 3 टाइम्स की फॉर्म में दिया है भाई, ये जो हमें दिया है ये 10 नहीं दिया, 10 नहीं दिया। अब ये कह दिया एक बॉय है, उसका जो अमाउंट है उसके पास कुछ रुपीस है, ठीक है, कितने 30 रुपीज है, या हम ये कहते हैं 3 टाइम्स ऑफ 10 है। ठीक है, ऐसे समझ लो 3 टाइम्स ऑफ 10। तो आप कहोगे कि 3 टाइम्स ऑफ 10 का मतलब तो 30 हो गया, घुमाकर क्यों बात कर रहे हो। हाँ, तो ये तो घुमाकर ही बात करेंगे। 3 टाइम्स ऑफ 10 का मतलब क्या है 30। तो सीधा सीधा नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोलेंगे, ये ऐसे ही बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है 30 है। अब आपसे कहा जाए कि आप उससे 3 कम हो, तो आपका आंसर क्या होगा, 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 27। तो अब बस क्या करेंगे, घुमा कर देंगे, 3 टाइम्स ऑफ 10 दे दिया, तो इसका मतलब क्या होता है 30। आपको बस ये याद रखना है। चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह से सॉल्व करना है। आपके समझ में आ गया ये सब जो मैं समझाना चाह रहा था। देखिए, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स। तो लेस देन का मतलब आप समझ चुके हैं कि लेंथ हमें जो दी गई है वो कितनी है, आप कैसे निकालोगे, आपके समझ में आ गया कि भाई 4 लेस देन है 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि वो जो अमाउंट था लड़के का, उसमें से हम जो ये 4 मीटर कम है वो सब्ट्रैक्ट कर दे रहे थे। ठीक है, जैसे हमने वहां पर 3 किया था तो 7 आ रहा था, यहाँ पर भी वही करेंगे, इस अमाउंट में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये अमाउंट कितना है 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स ऑफ 10 जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर 3 टाइम्स किसका है ये समझ में नहीं आ रहा। 3 टाइम्स द ब्रेथ, ब्रेथ का है। तो अब ब्रेथ तो बता दो, देखो कैसे घुमा रहे हैं, 3 टाइम्स ऑफ 10। तो आप समझ सकते हो 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10, तो मतलब 30। लेकिन यहाँ पर ब्रेथ है, तो यहाँ पर क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ बी। भाई ब्रेथ क्या है बी, यहाँ पर दे रखी है क्वेश्चन में, व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज बी। तो प्रॉब्लम यही है, अगर ब्रेथ दे रखी है तभी तो हम लिख सकते हैं, तो इन्होंने इसलिए दे दी। ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, यहाँ पर पहले लिख लो ब्रेथ। अब ब्रेथ की वैल्यू आपको पता है क्या, ये दी होनी चाहिए तभी तो हम लिख सकते हैं ऐसे फॉर्म में। तो यहाँ पर ब्रेथ की वैल्यू बी दे रखी है, तो हमारा क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ बी। तो 3 टाइम्स ऑफ बी का मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई बी, और इसको बोलते हैं 3b। ठीक है, तो अब आपके समझ में आ गया 4 लेस देन यानी कम है 3b से, तो ये तो हम अब लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे 3b लिख लो। ठीक है, तो अब देखो कितना आसान हो गया, इस अमाउंट में से वहां पर हमारा क्या था 3 टाइम्स ऑफ 10 जो मैंने लिया था एग्जाम्पल, 3 टाइम्स ऑफ 10 लिया था, 3 टाइम्स ऑफ 10। ठीक है, वो कितना आया था 30, और उसमें मैंने कहा था आप 3 कम हो। ठीक है, आप 3 कम हो, तो आपने क्या किया था इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो 30 माइनस 3 करके आपने क्या लिख दिया था 27। देखो मैं उससे रिलेट करते करते इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइम्स ऑफ 10 यानी 30 था, यहाँ पर क्या है 3b, तो 3b में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पर क्या दे रखा है 4। ठीक है, 4 मीटर लेस देन 3b, तो 3b से 4 लेस है, तो यहाँ पर माइनस का 4। अब कुछ स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आती है कि 4 में से 3b को सब्ट्रैक्ट करें या 3b माइनस 4 करें। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि एक स्टूडेंट है, उसके पास 3 टाइम्स ऑफ 10 रुपीज है, और आपके पास उससे 3 रुपए कम है, 3 रुपीज कम है, तो आपके पास कितना अमाउंट हुआ। तो आप इसका तो फौरन आंसर बता दोगे कि 27। तो मैं यही कहता हूँ आपके दिमाग में ऐसा क्या किया होगा कि आपका आंसर क्या आ गया 27। तो आपने क्या, अब आपको कंफ्यूजन है कि 3 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया आपने या 30 में से 3 किया।
आपके समझ में आ गया होगा कि भाई मैंने 30 में से 3 किया। इसी तरह से यहाँ पर 3b में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बस 4 में से 3b नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर 30 में से 3 किया था दिमाग में, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। तो हमारी जो लेंथ आई, व्हाट इज द लेंथ, वो है 3b माइनस 4। सो होप आपके जो ये डाउट आते हैं स्टूडेंट के, जो ये समझ नहीं आता किस तरह से निकालने हैं, इस तरह के जब स्टेटमेंट आते हैं, तो अब आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरह से बेसिक्स वर्ड प्रॉब्लम पाने के लिए, या आप अगर अदर टॉपिक से रिलेटेड बेसिक्स चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर लाऊंगा। मैं मिलता हूँ इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।